तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर नए वाला शुरू, वो है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। तो हमारी ज़िंदगी में जो दिक्कतें आती हैं उन दिक्कतों से जूझने का जो उपाय है इस चैप्टर में हमें बता रखा है। पहले हम वो पढ़ेंगे दिक्कतें कि हमारी लाइफ में क्या दिक्कतें आती हैं या चैलेंजेस, चुनौतियाँ बेसिकली इसको बोलते हैं, और उनको कैसे हम लोग मीटअप कर पाएंगे उसके बारे में बताया। चैप्टर 3 है, ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, बीच बीच में थोड़ी बहुत हमने इसके बारे में रिविज़न भी करी थी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि चैप्टर छोटा सा है और स्ट्रेस वगैरह के बारे में आपको बता रखा है कि कैसे स्ट्रेस होता है, क्या स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी बता रखे हैं इसके अंदर, और कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हो, क्या क्या तरीके हैं, उन सब के बारे में इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है जी। तो इसमें आप जैसे आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हो तो इंट्रोडक्शन में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वो आप खुद एक रीड कर सकते हो, छोटा सा एग्जाम्पल है। और आगे जब जो हम लोग मेन टॉपिक, जहाँ से टॉपिक शुरू हो रहा है वहाँ से हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने नेचर, टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस के बारे में यहाँ पे बात करी है। तो ये क्या है, एक ओके। तो नेचर, टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है। तो एग्जाम्पल के साथ ही इसको इंक्लूड किया गया है कि क्या है। तो कहते हैं वाइल वेटिंग टू क्रॉस द रोड ऑन अ बिजी मंडे मॉर्निंग यू मे बी टेम्परली स्ट्रेस्ड। तो अभी तो फिलहाल आप लोग घर पे बैठे हैं, बट आज मंडे ही है इनफैक्ट। ठीक है, तो आप मंडे मॉर्निंग सुबह सुबह सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है बिकॉज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट क्योंकि आप अवेयर होते हो, आप विजिलेंट होते हो, आपको पता होता है डेंजर का, तो आप जो है आराम आराम से रोड क्रॉस करते हो। इनफैक्ट आजकल सबवेज भी बना दिए गए हैं यूज़ करने के लिए। कहते हैं किसी भी चैलेंज को, जब भी हम लोग, हमारे सामने कोई भी चैलेंज हमारे सामने आता है तो हम अपने एडिशनल एफर्ट्स का यहाँ पे यूज़ करते हैं एंड रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने की कोशिश यहाँ पे करी जाती है ताकि उस चैलेंज से हम लोग मीटअप कर पाएँ। ठीक है, यूजली होता भी है। ठीक है, तो क्या हो गया, किसी भी तरीके का है, चाहे वो अभी जैसे मैंने टेस्ट के लिए बोला या किसी के लिए बोला, या कुछ और काम है, या घर का कुछ सामान लाना है, शॉपिंग करनी है, लाना फलाना जो भी है, इन सब के लिए आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो कहते हैं जो भी कहते हैं जितने भी चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, ये हमें स्ट्रेस में डालता है। एंड दस इफ़ हैंडल्ड प्रॉपरली स्ट्रेस इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ वन सर्वाइवल। तो मेन देखने वाली बात यहाँ पे क्या है कि कहते क्या है, अगर आप जो है ढंग से इसको जो है डील कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका सर्वाइवल बढ़ जाता है। बट अगर आप नहीं कर पाते हो तो सर्वाइवल के थोड़े से खतरे वाली यहाँ पे बात आ जाती है कि आप जो है ओवर बर्नर हो जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो ये देखने को मिलता है। स्ट्रेस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, वो आपको एनर्जी देता है, वो आपकी ह्यूमन अराउजल देता है, आपको आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। बट अगर इलेक्ट्रिक करंट्स, इमेजिन करो खुद की इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो उससे बल्ब फ्यूज़ हो जाते हैं, अप्लाइंसेस डैमेज हो जाते हैं। जब भी इससे पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा आती है, हम जो है लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं, वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसी की वजह से ये कहते हैं हाई स्ट्रेस टू कैन प्रोड्यूस अनप्लेजेंट इफेक्ट्स एंड कॉज आर परफॉर्मेंस टू डिटेरोरेट। ठीक है, तो जब भी आपकी बॉडी ज़्यादा स्ट्रेस में होगी तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि आपकी बॉडी या आपकी जो है बॉडी है या आपकी परफॉर्मेंस है जो है ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कभी कभार मेरे पास भी, मेरे साथ भी हो जाता है, आप लोगों के साथ भी रेगुलरली हुई होता होगा, है ना। ऑनलाइन क्लासेस बढ़ गई, जैसे आज ही मैं पढ़ रहा था, आर्टिकल्स आए हुए थे न्यूज़पेपर में, तो ये कह रहे थे ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, वही सब के लिए हो चुका है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, कंसंट्रेशन मांगता है, असाइनमेंट सब ऑनलाइन है, तो लोगों का सर दर्द हो रहा है, बैक एक हो रही है, तो ये सब चीज़ें हमें बड़ा नॉर्मली देखने को आजकल मिल रहा है। तो ये क्या है, आप स्ट्रेस में हो एक्चुअली देखा जाए तो। कन्वर्सली इन्होंने ये बोला कि अगर टू लिटिल स्ट्रेस मे कॉज वन टू फील समवट लिस्टलेस एंड लोअर मोटिवेशन विच में लीडर्स टू परफॉर्म स्लोली एंड लेस एफिशिएंटली। कहते हैं स्ट्रेस कम भी नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होएगा तो ऑब्वियसली जो है आपकी बॉडी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और कम होएगा तो ऑब्वियसली आप उस तरह उतना मोटिवेटेड नहीं होगे ताकि उस चीज़ के लिए काम कर पाओ। अब जैसे मैंने बोल दिया, ठीक है, मैंने उठा के बोल दिया कल ही देना है टेस्ट, कल ही करना है भाई, जो मर्जी हो जाए, तो वो मोटिवेशन रहेगा, हाँ यार परफॉर्म करना है, सब चीज़ें हैं। या इमेजिन करो बोर्ड्स, 2 दिन बाद बोर्ड्स की डेट शीट आ गई, दिसंबर में पेपर है जी बोर्ड्स के इस बार, तो कितना बढ़िया स्ट्रेस होएगा, मज़ा आ जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही होती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नॉट ऑल स्ट्रेस इज़ इनहेरेंटली बैड और डिस्ट्रक्टिव। तो सारे स्ट्रेस जो है ख़राब या डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं। यहाँ पे 2 स्ट्रेस के बारे में बात करी गई है। एक तो होता है यू स्ट्रेस, इसकी डेफिनेशन है 1-2 मार्कर आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है,
ये क्या कहता है कि इट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट इज़ गुड फॉर यू एंड इज़ वन ऑफ अ पर्सनस बेस्ट असेट्स फॉर अचीविंग पीक परफॉर्मेंस एंड मैनेजिंग माइनर क्राइसिस। ठीक है जी, ये चीज़ यहाँ पे करने की कोशिश करी जाती है। तो ये एक अच्छा स्ट्रेस होता है, आपको अचीवमेंट ओरिएंटेशन की तरफ लेकर जाता है, और ऑब्वियसली जब स्ट्रेस सिचुएशन ऐसी हो तो आप अच्छे से परफॉर्म उसमें कर भी पाते हो। ठीक है, तो माइनर क्राइसिस को भी हैंडल करने में आपकी हेल्प ये कर रहा होता है। यू स्ट्रेस कहते हैं, इसमें अपना एक पोटेंशियल होता है कि इसको डिस्ट्रेस में कन्वर्ट, ये डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो सकता है। यू स्ट्रेस में अपना एक पोटेंशियल है कि इसको डिस्ट्रेस में ये कन्वर्ट हो सकता है। क्या कहते हैं, कहते हैं ये लैटर जो है मैनिफेस्टेशन है स्ट्रेस का, दैट कॉजेज आवर बॉडीज वेयर एंड टेयर। ठीक है, डिस्ट्रेस में क्या हो जाता है, आपका बॉडीली वेयर एंड टेयर यहाँ पे शुरू हो जाता है। जैसे एक हद तक मैं मैनेज कर लूँगा, अभी जैसे पिछले हफ्ते मैंने ऐसी बीच में छुट्टी ले ली, उसके पिछले हफ्ते भी ले ली, तो क्या होता है इंसान ना एग्जॉस्ट हो जाता है। और मेरा क्या हो रहा है, जितना आप लोग कर रहे हो इनफैक्ट, ठीक है, उतना ही मेरे साथ हो रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। वीडियो कॉल पे बात हो रही है, फ़ोन पे बात हो रही है, कोई मिलने नहीं आ रहा है, सब ऑनलाइन आंखें दर्द हो जाती है, सर दर्द हो जाता है, बॉडी एक होना शुरू हो जाता है, आंसर्स भी है, क्वेश्चंस भी है, सब ऑनलाइन ही हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिस्ट्रेसिंग हो जाता है। तो बॉडली वेयर एंड टेयर में आपको दिख रहा होता है, आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, सर दर्द हो रहा है, बुखार, फीवर जैसे सिम्टम्स भी आपको नज़र आ रहे होते हैं। सो लैटर स्टेज में बॉडली वेयर एंड टेयर होएगा। इसलिए कहते हैं स्ट्रेस की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, इट इज़ द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड ऑर्गेनिज्म मेक्स टू स्टिमुलस इवेंट दैट डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम एंड एक्सीड्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू कोप। 1-2 मार्कर की ही डेफिनेशन है। यू स्ट्रेस भी आया हुआ है बोर्ड्स में, डिस्ट्रेस भी आया हुआ है बोर्ड्स में, एंड स्ट्रेस भी आया हुआ है बोर्ड्स में। तो पैटर्न रिस्पॉन्सेज, मैं एक ऑर्गेनिज्म होके, आप लोग एक ऑर्गेनिज्म होके एक स्टिमुलस इवेंट को क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो, जिसके आपकी इक्विलिब्रियम थोड़ा सा हिल जाता है, एंड इट एक्सीड्स अ पर्सन एबिलिटी टू कोप। क्योंकि आप उसको कोप अप नहीं कर पाते, तो थोड़ा जो है आउटरेजियस था, कभी कभी ये सिचुएशन आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे बात समझाई है, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी। ठीक है, यू स्ट्रेस, डिस्ट्रेस एंड स्ट्रेस यहाँ पे क्या है उसके बारे में बताया गया। एक सेकेंड, अब यहाँ पे बात आती है आगे नेचर ऑफ स्ट्रेस की। ये बोर्ड्स में काफ़ी बार क्वेश्चन 4 मार्कर तक आया हुआ है, कभी कभी 6 मार्कर में भी कवर हो जाता है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ स्ट्रेस। तो अभी हम पीछे पढ़ भी रहे थे कि इन्होंने थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दिया था। तो अब इसमें नेचर ऑफ स्ट्रेस या डिस्क्राइब स्ट्रेस करके जब भी आता है, तो ये क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेस का ओरिजिन जो है लैटिन वर्ड स्ट्रिक्टस से निकला है, मीनिंग टाइट और नैरो, एंड स्ट्रिंजर द वर्ब मीनिंग टू टाइटन। तो स्ट्रेस जब भी हो रहा होगा, या लैटिन वर्ड में इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट या रिजिड पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसको बोला गया है। ये जो रूट वर्ड्स हैं ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, द इंटरनल फीलिंग्स ऑफ टाइटनेस। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा, थोड़ा सा अकड़न महसूस हो रही होगी, है ना, जो बॉडी जो है श्रिंक होना शुरू कर देती है। जैसे इसमें ऑब्वियसली बॉडली सिम्टम्स भी आप लोगों को देखने को मिल रहे होते हैं। तो इसमें क्या कहता है, टाइटनेस, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ मसल्स एंड ब्रीदिंग रिपोर्टेड बाय मैनी पीपल अंडर स्ट्रेस। तो सांस फूलने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होती है। स्ट्रेस इज ऑफन एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट दैट आर डिस्ट्रप्टिव टू द इंडिविजुअल। तो कहते हैं स्ट्रेस क्या है, एनवायरनमेंट के वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से एक इंसान जो है उसके जो है अपने जो है वो डिस्ट्रप्टिव पैटर्न अडॉप्ट कर लेता है, उसको परेशानी लगती है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एंड ये क्यों होता है, बिकॉज ये स्ट्रेसर्स की वजह से होता है। स्ट्रेसर्स आर इवेंट दैट कॉज आवर बॉडी टू गिव द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। कुछ भी हो सकता है स्ट्रेसर्स, जैसे इन्होंने बताया आपका नॉइस, क्राउडिंग, बैड रिलेशनशिप, गोइंग टू स्कूल ऑफिस, कम्यूटिंग टू और स्कूल एंड ऑफिस, वेदर, ठीक है, आपका क्लाइमेट, ट्रैफिक, ये सब चीज़ें जो है आपका कहीं ना कहीं स्ट्रेसर्स की तरह काम कर रही होती है। एंड अल्टीमेटली वो आपकी बॉडी आपको जो है बॉडी को या आपके मेंटल सेट को ख़राब कर सकती है। आगे इन्होंने इसको एक्सप्लेन करके बोला है कि रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स इज कॉल्ड ए स्ट्रेन। तो जब भी आप रिएक्ट कर रहे होते हो स्ट्रेसर्स को, तो उसको वो कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रेन में। ठीक है, तो ये 1 मार्कर का क्वेश्चन काफ़ी बार आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज स्ट्रेन, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे ज़्यादातर आया हुआ है कि रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स इज कॉल्ड ए स्ट्रेन। तो ये आपसे पूछा जा चुका है, तो इसको मार्क कर लीजिएगा, ये होता है। अब इन्होंने क्या बोला है, स्ट्रेस का जो है एसोसिएशन, इसके कॉजेज़ भी हैं और इसके इफेक्ट भी हैं। स्ट्रेस के कॉजेज़ भी हैं और स्ट्रेस का इफेक्ट भी है, तो 2 चीज़ें चल रही होती हैं यहाँ पे पैरेलली साथ के साथ। स्ट्रेस का कोई ना कोई कॉज भी होएगा, स्ट्रेस का कोई ना कोई इफेक्ट भी होएगा, दोनों चीज़ें हैं।
और हेंस सेलिए जो है फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस है, इसको मार्क कर लेना, 1 मार्कर है। पहले तो खैर कभी नहीं आया, बट स्कूल लेवल पे पिछले साल इन्होंने काफ़ी बार दिया है, आ जाता है। हेंस सेलिए फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस है, इन्होंने डिफाइन किया था स्ट्रेस क्या है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड। किसी भी तरीके की डिमांड जो बॉडी उसको फिर रिस्पॉन्ड कर रही होती है, उसको हम लोग जो है स्ट्रेस के नाम से यहाँ पे जानते हैं। नॉन स्पेसिफिक है, मैं इन्हीं को वो रिस्पॉन्ड मैकेनिज्म मेरे लिए भी हो सकता है, फ़ोन के लिए भी हो सकता है, मम्मी पापा के लिए भी हो सकता है, बाहरों के लिए हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। दैट इज़ रिगार्डलेस ऑफ द कॉज ऑफ द थ्रेट। वहाँ उससे होएगा क्या, वो कुछ नहीं लेना देना, बट वो होएगा, ठीक है। वो स्ट्रेस का आपका रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बनेगा। द इंडिविजुअल विल रिस्पॉन्ड विद द सेम फिजियोलॉजिकल पैटर्न ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो जब भी आप मान के चलो, जैसे हम स्कूल में हैं, जब भी स्कूल में टेस्ट रख दिया, आप लोगों का मैकेनिज्म भी वैसे है, अरे यार टेस्ट रख दिया, हमें तो देना नहीं है, चल रहा है वो चल रहा है, ऐसे कर रहे हैं, दिमाग वैसे ख़राब हो रखा है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, परेशान हो रहे हैं। ऑफिस से कोई काम का बर्डन हो जाएगा तो लोग बोलेंगे इस बॉस का काम ही क्या है, डेली इसको मीटिंग ही रखनी है, डेली इसको जो है जूम मीटिंग ही करनी है, ये सब चीज़ें चली जा रही है। तो ये एक पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स आपका बन जाता है। तो कई रिसर्चर्स ये अग्री करते हैं, दे डू नॉट अग्री विद दिस डेफिनेशन एज दे फील दैट द स्ट्रेस रिस्पॉन्स इज नॉट नियरली एज जनरल एंड नॉन स्पेसिफिक एज सेलिए सजेस्ट। सेलिए ने बोला नॉन स्पेसिफिक है और जनरल है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, ये बाकी सारे साइकोलॉजिस्ट ने बोला। कहते हैं डिफरेंट स्ट्रेसर्स में प्रोड्यूस समवट डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रेस रिएक्शन एंड डिफरेंट इंडिविजुअल्स में हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक मोड्स ऑफ रिस्पॉन्स। सबके अपने अपने तरीके। अब जैसे क्या हुआ, कल मैं अपने फ्रेंड के पास गया हुआ था, तो उसको ना माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो कहते हैं साइकिलिंग शुरू करनी है, साइकिल लेते हैं हम लोग, देख के आए, मैंने बोला हमने भी करनी है, चलो साइकिलिंग शुरू कर लेते हैं, कोई बात नहीं, रात को ही कर लेंगे या सुबह कर लेंगे। सुबह तो मैं भूल के भी नहीं कर सकता। कहता है वो सुबह मैं चलाऊंगा और पूरा दिन माइग्रेन के दर्द में रहूँगा। क्योंकि क्या है, वो जो गर्मी है ना, धूप है, वो उसको धूप बर्दाश्त नहीं होती। जब भी वो धूप में निकलता है, ओवर एक्सर्शन हो जाती है किसी भी तरीके की, या कुछ भी सिचुएशन होती है, वो उसका क्या होता है, माइग्रेन है, वो बेड पे पड़ा रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है देखिए, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्या बोली, डिफरेंट स्ट्रेसर्स में प्रोड्यूस समवट डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रेस एक्शन। तो वो इस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या पता हमें धूप में घूमने में मजा आता हो, क्या पता कोई चक्कर खा के गिर जाता हो, ठीक है, क्या पता किसी को और कोई चीज़ कर रहा हो। तो सबका अपना अपना तरीका यहाँ पे हो जाता है, एंड सबका एक इंडिविजुअल का अपना कैरेक्टरिस्टिक भी होता है। यू में रिकॉल द केस, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि ओपनिंग बैट्समैन जब आएगा तो उसकी एक सिचुएशन बड़ी डिफरेंट हो जाती है, उसके ऊपर प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे, कहते हैं स्ट्रेस इज नॉट अ फैक्टर दैट रिसाइड्स इन द इंडिविजुअल और द एनवायरनमेंट, इंस्टेड इट इज एम्बेडेड इन एन ऑनगोइंग प्रोसेस that involves individual transacting with their social and cultural environments, making appraisals of those encounters and attempting to cope with the issues that arise. तो कहने की बात, कहते हैं it is not a factor that resides in the individual and environment. तो अब ये नहीं बोलूँगा यार, ये मैं बोलूँगा ये मेरे से ये बंदा आ रहा है मेरे पास, मैंने बोला ये मेरे पास चैतन्य मिलने के लिए आ रहा है, बोलेगा लो जी कर लो बात, आ गया चैतन्य। तो ये मेरे उसमें स्ट्रेस की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो मुझे स्ट्रेस, एक्चुअली में वो स्ट्रेस नहीं है, मैं जो सोच रहा हूँ उस वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने बोला, आगे मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनवायरनमेंट में भी नहीं है, दैट रिसाइड इंस्टेड इट इज एम्बेडेड इन एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इंडिविजुअल ट्रांजैक्टिंग। तो क्योंकि मेरे को चैतन्य से डील करना पड़ेगा, तो मुझे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है विद देयर सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। तो कहते हैं ना, कभी कोई रिश्तेदार आ गया घर पे, उनको तो बुलाया नहीं था, आ गए मुँह उठा के, अब खाना बनाओ 4 दिन तक, उनको रखो अपने घर में, ठीक है, बिस्तरे सजाओ उनके, तो ये सब चीज़ें चल रही होती है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। हम क्या करते हैं, अप्रेजल करते हैं, हम कोशिश करते हैं इसको साथ कोप अप करने के लिए किया जाए, बट कई बार होता है कोप अप, कई बार नहीं होता। इसलिए कहते हैं स्ट्रेस क्या है, एक डायनेमिक मेंटल कॉग्निटिव स्टेट है। It is a disruption in homeostasis or an imbalance that give rise to a requirement for resolution of that imbalance or restoration of homeostasis. तो स्ट्रेस में जब भी होता है आपका बॉडी होम्योस्टैसिस होता है, ठीक है। जैसे फ्रिज में थर्मोस्टैट होता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है, एसी में होता है, ठीक है। ऐसी बॉडी में हमारा होम्योस्टैसिस होता है, उसका ऊपर नीचे आपकी बॉडी में इफेक्टिव चेंजेस दिखा रहे होते हैं। तो जब भी कोई ऐसा डिस्ट्रप्शन होएगा तो आपको फीवर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सांस फूलने लगेगी, चक्कर आने लगेंगे, इन सब चीज़ों को आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। और इसको डील करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है उसका रिजॉल्व करना पड़ेगा, और कोई तरीके आपको आप अडेप्ट करने पड़ेंगे, अडॉप्ट, ताकि वो स्ट्रेस का पैटर्न आप ख़त्म कर सको। जैसे बीच में मेरे को क्या हुआ था, मेरा बीपी बहुत शूट हो गया था काफ़ी। तो अब बीपी क्यों शूट हो गया, स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस क्या था, मैं देखूंगा तो मेरे को एक्चुअली में कोई स्ट्रेस नहीं था,
बट वही था कि मेरे को भागा दौड़ी मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जगह जगह जाना पड़ता था, क्लासेस मैंने बहुत मतलब उस टाइम पे एक्चुअली थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी मेरे साथ चल रही थी। तो उस टाइम पे मेरे को जब मैं सोचता था चलो जो क्लासेस मिल जाए काम हो जाएगा, 2 पैसे आ जाएंगे, ये सब चीज़ें कर करके तो मेरा बीपी बहुत शूट कर गया। तो मैंने इसको कंट्रोल करने की कोशिश करी, फिर मैंने वॉक करना शुरू करे, सुबह सुबह उठ के 2-2 घंटे वॉक करता था, फिर नॉर्मल हो गया सारी चीज़ें, अभी भी नॉर्मल ही फिर हैं। ठीक है, ये चीज़ें देखने को मिलती है, तो ये एक तरीका आपको अपनाना यहाँ पे पड़ता है। ठीक है जी। तो अब इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने क्या बोली है, जो कि पिछले सैम्पल पेपर्स में ही आया हुआ था और ये अभी बोर्ड के पेपर में भी आया हुआ है। द परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस इज डिपेंडेंट अपॉन द इंडिविजुअल कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ इवेंट्स एंड द रिसोर्सेज अवेलेबल टू डील विद देम। तो 2 तरीके आपके पास होते हैं, आप उसको कैसे समझने की कोशिश कर रहे हो और आपके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है स्ट्रेस से जो है झेलने के लिए, स्ट्रेस से डील करने के लिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी पड़ती है। तो द स्ट्रेस प्रोसेस बेस्ड ऑन द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस प्रोपाउंडेड बाय लेजारस एंड हिज कलीग इज डिस्क्राइब्ड इन फिगर 3.2। इन्होंने नीचे दिया हुआ है, इसको हम लोग बाद में करते हैं। An individual response to stressful situation largely depends upon the perceived events and how they are interpreted or appraised। तो ये यहाँ से मार्क कर लीजिएगा, प्राइमरी अप्रेजल और सेकेंडरी अप्रेजल का क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट है ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि क्या क्या है क्या नहीं। ओके, तो क्या कह रहे हैं, इंडिविजुअल का रिस्पॉन्ड करने का तरीका टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन डिपेंड करता है कि कैसे आप जो है परसीव करोगे इवेंट्स को एंड हाउ दे आर इंटरप्रेटेड और अपडेटेड। तो आपका समझने का तरीका, आप उसको, आप जो इवेंट हो रहा है या होने वाला है आपको पता चल गया, तो आप उसको आप क्या एज्यूम कर रहे हो कि क्या होगा इससे मुझे, एंड कैसे आपको इंटरप्रेट करने की कोशिश करी जाएगी। लेजारस ने यहाँ पे बताया, लेजारस फोकमैन इसका नाम है पूरा, हैज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ अप्रेजल। 2 तरीके के अप्रेजल्स होते हैं हमारे, प्राइमरी अप्रेजल एंड सेकेंडरी अप्रेजल। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा इसको। प्राइमरी अप्रेजल क्या कहता है, रेफर्स टू द परसेप्शन ऑफ अ न्यू और चेंजिंग एनवायरनमेंट एज पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव इन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो किसी भी तरीके का स्टिमुलस या किसी भी तरीके का आपका चेंजिंग एक एनवायरनमेंट है, वो आप उसको पॉजिटिव ले सकते हो, आप उसको न्यूट्रल या नेगेटिव, न्यूट्रल ले सकते हो या फिर नेगेटिव ले सकते हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में। अब ये कौन करेगा, ये मैं करूँगा या आप जैसे लोग करेंगे जो सारे के सारे अभी क्लास ले रहे हैं। ठीक है, बीट, आराध्या, दिशा, पलक, कीर्ति, कोई भी है, चैतन्य, सारे लोग इस तरीके से कर सकते हैं। आप पॉजिटिव मान सकते हो, न्यूट्रल मान सकते हो, नेगेटिव मान सकते हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, अभी स्टार्टिंग नहीं, कॉन्सिक्वेंस। कहते हैं नेगेटिव इवेंट्स को कैसे अप्रेस करते हो फॉर देयर पॉसिबल हार्म। ऐसा हो गया तो ये हो गया, तो अगर मैंने बोला दिसंबर में पेपर शुरू हो जाएगा, दिसंबर में पेपर हो गया तो अरे यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, हमारी तो कोई तैयारी नहीं है, 2 महीने बचे हैं, गड़बड़, काम खराब। आप उसमें क्या देखते हो, देयर अप्रेस फॉर देयर पॉसिबल हार्म, थ्रेट और चैलेंज। हार्म इज द असेसमेंट ऑफ द डैमेज दैट हैज ऑलरेडी बीन डन बाय एन इवेंट। पता चल गया दिसंबर में पेपर है, ऑलरेडी पेपर है, ऑलरेडी हार्म हो चुका है, टेंशन भाई साहब, अब तो हो नहीं सकता कुछ, तैयारी हुई नहीं है, टेस्ट दिए नहीं है, लॉकडाउन वैसे लगा है, कोरोना ने माँ बहन एक कर दी है। ठीक है, तो ये चीज़ चले जा रही है, ऐसे ही चला जा रहा है। तो हार्म इज द असेसमेंट दैट हैज बीन डन, देयर इज द, फिर कहते हैं थ्रेट इज द असेसमेंट ऑफ पॉसिबल फ्यूचर डैमेज दैट मे बी ब्रॉट अबाउट बाय एन इवेंट। थ्रेट क्या हो सकता है, आगे ऐसा हो सकता है, अगर मैं पढ़ा नहीं तो मेरी तो एंट्रेंस के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी, मेरी तो ड्यू में एडमिशन ही नहीं होएगा, मैं तो कहीं का रहूँगा ही नहीं, मेरे को तो सर मेरे को तो घर से बाहर निकाल देंगे, जायदाद से बेदखल कर देंगे मेरे घर वाले। अभी आराध्या के घर से सुन के आया हूँ, उसको भी बेदखल करने वाले हैं, सुनने में आ रहा है ऐसा। तो थ्रेट क्या है, पॉसिबल हार्म। एंड चैलेंज अप्रेजल्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं, दीज आर एसोसिएटेड विद मोर कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ द एबिलिटी टू कोप विद द स्ट्रेसफुल इवेंट, द पोटेंशियल टू ओवरकम एंड इवन प्रॉफिट फ्रॉम द इवेंट। तो चैलेंज आप कर रहे हो, ये मैं कर सकता हूँ, दिसंबर में पेपर, क्या बात है, 2 महीने में पेपर है, मैं करके दिखाऊंगा या मैं करके दिखाऊंगी। ठीक है, मेरे से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, क्या मार्च तक वेट करेंगे, 2020 में कोरोना काल में पेपर निपटाएंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बोलोगे यार ये बढ़िया है, सही हो रहा है, टेंशन नहीं लोगे। तो कहते हैं जब हम जिस टाइम पे हम एक इवेंट को स्ट्रेसफुल मान लेते हैं, हम उसको सेकेंडरी अप्रेस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे प्राइमरी से आप क्या करते हो, आपका परसेप्शन, आप बोलते हो ये पॉजिटिव, न्यूट्रल है, नेगेटिव है, बट जैसे ही आप एक इवेंट को बोलोगे ये स्ट्रेसफुल है, नेगेटिव का थोड़ा सा एक ब्रॉडर वर्जन है, आप उस टाइम पे क्या कर रहे हो, सेकेंडरी अप्रेजल है। मेरे बस की नहीं है, मैंने तो हाथ खड़े कर दिए, इस साल नहीं देंगे पेपर हम लोग, हम अगले साल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओपन से पेपर करेंगे, 1 साल हम बचाएंगे, दिसंबर में ना देंगे हम पेपर। ठीक है, विच इज़
द असेसमेंट of one's coping ability and resources and whether they'll be sufficient to meet the harm, threat or challenge of the event. तो क्या आप सोचोगे कि क्या मेरे पास वो एबिलिटी और रिसोर्सेज हैं? मैंने तो ट्यूशन लगा रखी है, क्या सर जो पढ़ा देंगे उसमें से पास हो जाऊंगा? क्या 90% आ जाएंगे? क्या मेरा एंट्रेंस के लिए एलिजिबिलिटी हो जाएगी या हो जाएगा किसी भी तरीके से? या उससे कोई थ्रेट है या कोई उसके चैलेंज है, या स्कूल में पढ़ रहे हैं या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है। ये रिसोर्सेज आपके मेंटल, फिजिकल, पर्सनल, सोशल हो सकते हैं। नीचे इन्होंने दिया भी हुआ है इसका एग्जाम्पल। इफ़ वन थिंग्स, एक इंसान अगर सोचता है कि उसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड, हेल्थ, स्किल, सोशल सपोर्ट है, उस क्राइसिस से डील कर सकता है, तो ज़्यादातर स्ट्रेस नहीं होगा। पहली बात, ये जो 2 लेवल का अप्रेजल यहाँ पे इन्होंने बताया है, इट डिटरमाइज नॉट ओनली अ कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्स बट ऑल्सो अ इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल इवेंट। तो ये डिपेंड करता है, क्या कहते हैं कि साथ के साथ जब ये 2 लेवल अप्रेजल आप देखते हो, ये हमारा कॉग्निटिव और बिहेवियरल रिस्पॉन्स भी शो कर रहा है, बट हमारा इमोशनल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी शो कर रहा है टू एक्सटर्नल इवेंट। अगर किसी तरीके का इवेंट हमारे सामने होएगा तो हमारे हालात क्या होंगे? लैला बन जाएंगे कि मजनू बन जाएंगे? ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है इस तरीके से। ठीक है, और जैसे इन्होंने एक बॉक्स नीचे दिया हुआ है, तो आप देख रहे हो टाइप्स है, स्ट्रेसर्स के, डायमेंशंस है, पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल हेल्थ, वल्नरेबिलिटी, साइकोलॉजिकल, मेंटल एंड टेम्परामेंट, कल्चरल है। फिजिकल क्या है? आपके पास पैसा है क्या? आपके पास मेडिकल केयर है? फिर आपके पास पर्सनल स्किल्स एंड कोपिंग स्टाइल है कि नहीं है? सोशल सपोर्ट नेटवर्क, प्रोफेशनल हेल्प की नहीं है कि नहीं है? तो ये सब चीज़ें देखते हो। एंड स्ट्रेस अप्रेजल क्या होता है? आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, बिहेवियरल रिस्पॉन्स, इमोशनल रिस्पॉन्स, कॉग्निटिव रिस्पॉन्स, इस तरीके से देखने को आपको मिल जाता है। तो ये आपका प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रेजल है। थोड़ा सा और आगे भी है क्योंकि ये पूरा ऐसे ही लिखना होता है। तो ये कहते हैं दीज अप्रेजल्स आर वेरी सब्जेक्टिव एंड विल डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स। तो ये जो अप्रेजल है, चाहे वो प्राइमरी है चाहे वो सेकेंडरी है, ये बड़ा सब्जेक्टिव है क्योंकि हर एक इंसान के लिए वो अलग अलग तरीके से काम कर रहा है और अलग अलग बंदा अलग अलग नज़रिए से देख रहा है और उसको समझने की कोशिश कर रहा है। One factor is the past experience of dealing with such stressful condition. If one has handled similar situation very successfully in the past, they would be less threatening for her or him. तो देख, like I remember कि जैसे हमारा 10th में, मेरे जब 10th में बोर्ड्स हुआ था, पहला पेपर एसएसटी का था, और जिस दिन मैं एसएसटी का पेपर देने गया था, केंद्रीय विद्यालय टैगोर गार्डन में सेंटर पड़ा था, तो जो है मेरे हाथ काँप रहे थे और पैर भी काँप रहे। सर्दियों का मौसम वैसे होता था, तो हाथ काँप रहे, पैर काँप रहे, टेंशन हो रही है भाई साहब क्या होएगा ये। अगले पेपर से बंद हो गया थोड़ा सा। और जब 12th में बोर्ड जाए, अरे कौन से बोर्ड भाई साहब, कर तो रखा है, सारा हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो आपने जब पास्ट में कोई एक्सपीरियंस किया होता है तो ज़्यादा वरी सब आपके लिए नहीं होता। इनफैक्ट कई बच्चों के लिए दिक्कत हुई थी जिन्होंने स्कूल बोर्ड चूज़ कर रखा था या बोर्ड नहीं दे रहे थे, तो उन लोगों के लिए 12th में बड़ा नया सा एक्सपीरियंस था। बोर्ड है, ये क्या होता है भाई, और लोगों को वरी थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला था। मतलब ऐसा होता है कभी कभी, सब लोगों के साथ नहीं होता। तो कहते हैं अगर एक इंसान ने ऐसी सिचुएशन डील करी होती है तो आराम से वो डील कर लेता है। अनदर फैक्टर इज दैट वेदर द स्ट्रेसफुल इवेंट इज परसीव्ड एज कंट्रोलेबल। ठीक है, आप ये सोच सकते हो कि क्या ये स्ट्रेसफुल इवेंट मैं कंट्रोल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। वेदर वन हैज मास्टरी और कंट्रोल ओवर अ सिचुएशन, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ही और शी कैन कंट्रोल द ऑनसेट ऑफ अ नेगेटिव सिचुएशन और इट्स एडवर्स कॉन्सिक्वेंस विल एक्सपीरियंस लेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस देन दोज हु हैव नो सच सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं जैसे मैं जो बात कर रहा था कि अगर सीबीएसई ने बोल दिया दिसंबर में पेपर हो रहे हैं, तो उसका ऑनसेट तो आप रोक नहीं पाओगे, प्रोटेस्ट कर सकते हो बस कि शिफ्ट किया जाए। बट अगर हो गया है तो कई चीज़ें ऐसी होती है, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, कई लोगों को पहले पता चल जाता है, आप उसकी तैयारी ऑलरेडी करके रख चुके होते हो। कई लोग जो इनसे डील करते हैं, जैसे जापान में बड़ा एक्टिव अप्रोच होती है, वहाँ पे उनको अब घबराहट ही नहीं होती। उन्होंने दोबारा अपने आप को हर बार रिकन्स्ट्रक्ट बड़े कम टाइम में कर लिया है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अ सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और एफिकेसी डिटरमाइन वेदर पर्सन इज लाइकली टू अप्रेज द सिचुएशन एज अ थ्रेट और अ चैलेंज। Thus, the experience and outcome of a stressors may vary for individual to individual. तो डिपेंड करता है how I am handling and understanding, how Dhairya is understanding, how Chaitanya, how Aradhya, कीर्ति, पलक, सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड कंक्लूजन्स अपने अपने हो जाएंगे। Thus, the experience and outcome of a stressor may vary from individual. Stress includes those environmental personal events which challenge or threaten the well-being of a person. तो हमारे थोड़े से हालात यहाँ पे ख़राब ज़रूर हो जाते हैं। ये जो स्ट्रेसर्स एक्सटर्नल हो सकते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन, ब्रेकअप, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट विद इन द इंडिविजुअल, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ये इन्होंने बताया। और इसमें से नीचे वाले में से कुछ नहीं आता। राइट साइड में फिर देखोगे कि फिगर 3.2 में जो है हमें पीछे इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो कहते हैं स्ट्रेस जो है वो उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकता है,
ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो सकता है, कॉम्प्लेक्सिटी लेस कॉम्प्लेक्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, प्रिडिक्टेबिलिटी, ठीक है, अब अनएक्सपेक्टेड है अनप्रिडिक्टेबल, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स प्रिडिक्टेबल नहीं होते। अब ड्यूरेशन जैसे कोरोना काल है लंबा खिंच गया है तो बहुत लोग स्ट्रेस में हैं, बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, इंटेंस भी है, तो हर चीज़ से देखना चाहता है। तो आउटकम ऑफ स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस अलोंग दीज डायमेंशन, यूजुअली मोर इंटेंस, प्रोलॉन्ग्ड, क्रॉनिक, कॉम्प्लेक्स, unanticipated stresses have more negative consequences than have less intense, short term, less complex and unexpected stresses. And individual experience of stress depend on physiological strength of that person. तो आप क्या इससे कोप अप कर सकते हो? अगर एक फिजिकल हेल्थ किसी की ख़राब है, वीक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उन लोगों को स्ट्रेस होने का ज़्यादा चांसेस है, परेशान होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जैसे उन्होंने बोला, आपका मेंटल है, टेम्परामेंट, सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी जो है जहाँ पे आप रह रहे होते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जॉइंट फैमिली में लोग जो रह रहे होते हैं, बड़ा जो है इंक्लूसिव माहौल होता है, घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं इकट्ठे, बातचीत हो रही है, खेल कूद रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं होती। न्यूक्लियर फैमिली में आपको बहुत ज़्यादा वरी दिख रही होती है। Finally, the stress experience will be determined by the resources of the person such as money, social skills, coping style, support network. तो I remember मुझे जैसे जब मैं घर से अलग हो रहा था, ठीक है, तो अब वही था, टेंशन वाली बात तो थी। 2012 की बात है, सितंबर की, सितंबर, ओ माय गॉड, सितंबर वाले महीने में बैठे हम तो, यस 28 सितंबर की बात है। तो ये सब फेज इससे 1-2 महीने पहले ये फेजेस सारे चल रहे थे ना, तो आई यूज टू अर्न जो थोड़ा थोड़ा होता था, तो वही मैं करता था, ये क्या करूँ भाई, समझ तो आ नहीं रहा है ना। मैम भी वर्किंग थी, थोड़ा सा परेशानी तो चल रही थी। मैं ना ऐसे पैसिफिक मॉल बॉलिंग करने चला गया, पूल खेलने चला गया, कभी कहीं चला, कोई गेमिंग्स कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ना रिलीफ हो जाता था। तो होता है पैसा होता है तो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, दारू होती है तो लोग दारू पी के सेट हो जाते हैं, है ना, या फिर फ्रेंड्स होते हैं तो फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाते हैं, फैमिली होती है तो फैमिली सपोर्टिव हो जाती है। तो हर तरीके से आपका एक सोशल सपोर्ट मैकेनिज्म होता है, डिपेंड्स कि आपका नेटवर्क क्या है, किस तरीके का है ना, वो आपको देख के चलना पड़ता है। सो ऑल दीज फैक्टर्स डिटरमाइन द अप्रेजल ऑफ अ गिवन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो ये उस तरीके से इसको अप्रेज कर देते हैं, बी इट प्राइमरी, बी इट सेकेंडरी, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे करी जाती है। तो ये आपका था नेचर ऑफ स्ट्रेस, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, तो ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है इसमें से? किसी का भी कोई डाउट तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। यार सारे इंटेलिजेंट हो गए ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम एक टॉपिक छोटा सा और करेंगे। एक सेकेंड, हाँ, अब इन्होंने साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस बोला है। इसमें खैर इसमें इतना कुछ लिखा नहीं हुआ है, सीधा आप ना एक्टिविटी 3.1 का बॉक्स पढ़ो, इसमें साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस इन्होंने बता रखा है, साइंस एक्चुअली में देखा जाए तो। और एक छोटा सा टॉपिक और है, वो हम लोग करेंगे, पहले ये कर लेते हैं। तो साइंस ऑफ स्ट्रेस उन्होंने क्या बोला है, आप प्लीज़ इसको नोट करिएगा, और जो लोग हैं शायद उन लोगों की मदद भी करिए, उनको नोट कराएं उनको, और उनकी हेल्प भी करें। तो ये कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं लोग, मेमोरी लॉस हो जाता है, डिसीजन मेकिंग ख़राब हो जाती है, इनकन्सिस्टेंसी होती है, इरेगुलर अटेंशन एंड टाइम कीपिंग है, लो सेल्फ एस्टीम है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती, फ्रैंटिक बर्स्ट ऑफ एनर्जी है, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स है, इमोशनल आउटबर्स्ट है, वरी है, एंजाइटी है, फियर है, डिप्रेशन है, डिफिकल्टीज विद स्लीप है, डिफिकल्टीज विद ईटिंग है, ड्रग्स लेते हैं, फिजिकल इलनेस है, स्टमक अपसेट, हेडेक, बैक एक, ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपके साइंस ऑफ स्ट्रेस की तरह काम करें। तो अगर ये सारे सिम्टम्स भी होते हैं कई बार लोगों को, और कई बार कुछ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स भी यहाँ पे काम कर रहे हैं होते हैं, ठीक है जी। तो ये इन्होंने जो है यहाँ पे साइंस ऑफ स्ट्रेस बताया। अब इन्होंने जो है बात करी है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट जो है इस चैप्टर का पार्ट है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन 1, 1, 2, 2 मार्क करिए, ओवरऑल स्ट्रेस के साथ मिक्स करके क्वेश्चन बड़ा आ जाता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस? तो इन्होंने 3 स्ट्रेस के बारे में बात करी है। फिजिकल स्ट्रेस होता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है, और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है आपका, ठीक है जी, या एंड सोशल स्ट्रेस। फिजिकल एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल एंड सोशल स्ट्रेस। सबसे पहले इन्होंने फिजिकल एनवायरमेंटल स्ट्रेस के बारे में बात करी है, बहुत इजी से पोर्शन है ये वाले। फिजिकल स्ट्रेसेस क्या होते हैं? दीज आर डिमांड्स दैट चेंज द स्टेट ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के थोड़े से हालात में बदलाव आ जाते हैं, इससे हमें थकावट हो रही होती है, ड्रेन आउट लग रहा होता है। हम जब ओवर एक्सर्ट कर लेते हैं फिजिकली,
या न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेते हैं, या इंजरी हो जाती है, या स्लीप नहीं ले रहे होते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है बॉडी स्ट्रेस में। एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस आर एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सराउंडिंग दैट आर ऑफन अनअवॉइडेबल। एयर पोल्यूशन है, क्राउडिंग है, नॉइज़ है, हीट ऑफ द समर, विंटर, कोल्ड, इन सब से हमें प्रॉब्लम होती है। एंड दूसरा एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस उन्होंने क्या बोले, आपके कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स, डिजास्टर सच एज फायर, अर्थक्वेक, फ्लड्स एक्सेट्रा। ठीक है, इन सब चीज़ों से भी आपको जो है यहाँ पे जो है स्ट्रेस होता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर सारे तरीके से आया हुआ है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस पूरा लिखने को आ जाता है आपको। तो ये क्या है प्लीज़ समझिएगा इसको। तो इस वजह से मैंने बोला है कि ये जो स्ट्रेसेस होते हैं हम अपने दिमाग में इसको जनरेट करते हैं। दीज आर पर्सनल एंड यूनिक टू द पर्सन एक्सपीरियंसिंग देम एंड इंटरनल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। वी वरी अबाउट प्रॉब्लम्स, वी फील एंजाइटी, डिप्रेस्ड. These are not only symptoms but they cause further stress for us. Some of the important sources of psychological stress are, तो ये 11th में भी थोड़ा सा पढ़ा है। पहला है फ्रस्ट्रेशन, 1 मार्कर 2 मार्कर आया हुआ है ऑलरेडी। कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल एंड सोशल प्रेशर, इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। फ्रस्ट्रेशन क्या होती है? इट रिजल्ट फ्रॉम ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स एंड मोटिव्स बाय समथिंग और समवन दैट हिंडर्स अस फ्रॉम अचीविंग अ डिजायर्ड गोल। तो जब आप कोई अपना गोल अचीव नहीं कर पाते हो, आपको होता है फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है जो कि इन्होंने बताया। कोई रोक देता है आपको अचीव करने से, या आप खुद नहीं अचीव कर पाते हो, तो ये फ्रस्ट्रेशन कहलाता है। नंबर ऑफ कॉजेज फ्रस्ट्रेशन के हो जाते हैं। सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, इंटरपर्सनल हर्ट है, लो ग्रेड्स इन स्कूल है, इससे आपको फ्रस्ट्रेशन होता है। दूसरा इन्होंने बोला कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? जब दो ज़रूरतों के बीच में से या दो नीड्स के बीच में से आपको लग रहा होता है, या दो गोल्स के बीच में से आपको लग रहा होता है मुझे क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ये सब देखने को मिलता है। विच में अकर बिटवीन 2 और मोर इनकम्पैटिबल नीड्स और मोटिव्स, वेदर टू स्टडी डांस और साइकोलॉजी। You may want to continue studies or take up a job. There may be conflict of values when you are pressurized to take any action that may be against the values held by you. तो ये conflict की तरह काम कर रहा होता है। फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो थर्ड है, इस पर प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, तो कई क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाता है, सोर्सेज तो आता ही है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कुछ लिख देते हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जहाँ लिखा हुआ आएगा आपको ये 4 पॉइंट्स लिखने होंगे, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखने का। 3-4 मार्कर तक क्वेश्चन आएंगे। इंटरनल प्रेशर होता है, खुद के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन, मेरे को सब चीज़ें बढ़िया करनी है। सच एक्सपेक्टेशन कैन ओनली लीड टू a disappointment because nobody is a perfectionist. Many of us drive ruthlessly towards achieving unrealistically high standards in achieving our goals. ऐसा नहीं करना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी देखिए, उसके हिसाब से काम करिए, बेटर रहेगा। सोशल प्रेशर है। सोशल प्रेशर क्या होता है? इट मे बी ब्रॉट अबाउट फ्रॉम पीपल हु मेक एक्सेसिव डिमांड्स ऑन अस। दिस कैन कॉज इवन ग्रेटर प्रेशर व्हेन वी हैव टू वर्क विद देम। जब उनके साथ काम करना पड़े तो दिक्कत हो जाती है, वो प्रेशर बना देते हैं, ये करना है बेटा, ये करना चाहिए। जैसे पेरेंट्स बोले ये करो बेटा, यहाँ पे तरक्की मिलेगी आपको, तो कई बार हम लोग नहीं कर पाते, प्रेशर होता है। ऑल्सो हम लोगों के इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज भी हो जाती है, पर्सनालिटी क्लैश सॉर्ट ऑफ कई लोगों के साथ, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस था। फ्रस्ट्रेशन जब आप अपना कोई गोल नहीं अचीव कर रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट जब दो गोल्स एंड मोटिव्स के बीच में, कंपैटिबल नीड्स के बीच में आपको लगता है ये करना है वो करना है। इंटरनल प्रेशर, खुद से जो है अपने जो है आप ओवर एक्सपेक्टेशन कर लेते हो, तो वो नहीं करना है आपको। एंड सोशल प्रेशर, जब बाहर के लोग हमारे ऊपर एक्सेसिव डिमांड कर देते हैं। एंड लास्ट इन्होंने यहाँ पे बताया सोशल स्ट्रेस। ये जो है दीज आर इंड्यूस्ड एक्सटर्नली एंड रिजल्ट फ्रॉम इंटरेक्शन विद अदर पीपल। लोगों से बातचीत करते हो तो समझ आता है, ओ भाई साहब इससे बात करके तो स्ट्रेस में आ गए। सोशल इवेंट, पर इसके अलावा भी चीज़ होती है, लाइक किसी की डेथ हो गई, कोई बीमार है, किसी के रिलेशनशिप ख़राब है, लोगों के नेबर्स के साथ दिक्कत होती है, तो ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दीज सोशल स्ट्रेसेस वेरी वाइडली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अटेंडिंग पार्टीज may be stressful for a person who likes to spend quiet evenings at home, while an outgoing person may find staying at home in the evenings very less stressful. ठीक है, तो कई लोग जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनको पार्टी करने में मज़ा आता है, उनको घर पे अकेले बैठने में टेंशन होती है। कई लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं बोले घर पे बिठाओ, पार्टी नहीं करनी, हमें वहाँ टेंशन होती है, ठीक है, वहाँ स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये आपके थे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, फिजिकल, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया था, एंड सोशल स्ट्रेस। ठीक है, तो आज हम फिलहाल इतना ही करेंगे। यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ अनम्यूट करके पूछ लीजिए, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ जी, किसी को कोई अगर डाउट है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो हमारी अब सीधा जो है नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को होगी।
ठीक है। और इन द मीन टाइम आप ये पढ़ लीजिएगा, छोटा सा चैप्टर है, कोशिश ये करूँगा कि मैं थोड़ा सा पहले रख के इस चैप्टर को ख़त्म करा दूँ क्योंकि ऑलमोस्ट कवर हो गया है, ठीक है। ज़्यादा कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, या मैं कोशिश जिस तरीके से देता हूँ बीच में अगर वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ पोर्शन कर पाया तो वो मैं कर लूँगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं और हम लोग मिलते हैं 5:05 पे पॉल साइंस के लिए। थैंक यू वेरी मच। पॉल साइंस बुक 2 का लास्ट चैप्टर बचा है, उस पर आ जाना। कोई कुछ कह रहा है? Yes, sir. हाँ निशा, So थैंक यू। what about Wednesday then?